क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट में दिया है एफ एक्स एक्स प्लस वन का होल क्यूब एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका हो जाएगा 3x माइनस थ्री की पावर 2। फिर ये फंक्शन एज इट इज़, इसका हो जाएगा 3x प्लस वन का होल स्क्वायर। इनमें कॉमन आ जाएगा 3, एक x प्लस वन का होल स्क्वायर और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा x प्लस वन, यहाँ से x माइनस थ्री, ये हो जाएगा 2x माइनस फोर, 2x माइनस टू, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 6 हो जाएगा। अब एफ डेस एक्स को 0 रखेंगे तो x के 3 वैल्यू आएंगे, -1, 3 और 1। नंबर लाइन बना लेते हैं -1, 1 और 3। एक इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -1। इनके बीच का कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे -2, वो यहाँ रख के देखते हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है। फिर -1 और 1 के बीच में 0 ले लेते हैं, यहाँ 0 रख देंगे तीनों x में, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ये भी नेगेटिव आ रहा है। फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 0 -1 आ जाएगा, तो नेगेटिव आ रहा है। फिर x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में रखेंगे, 2 रख देते हैं यहाँ पर, सब में 2, तो ये आएगा पॉजिटिव। और 3 से इन्फिनिटी के बीच रख देते हैं कोई भी एक नंबर, 4 रख देते हैं, तो ये भी आएगा पॉजिटिव। तो इन दो में नेगेटिव आ रहा है, इन दो में पॉजिटिव, तो यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1, और इंक्रीजिंग हो रहा है 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन 7 में दिया है y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और ये डोमेन दिया है इसका x की वैल्यू -1 से बड़ी। तो बताना है अपनी डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिवाइड बाई dx कर देंगे। लॉग का हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन रूल से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 2x का 2, फिर 2x एज इट इज़ 2 प्लस एक्स का 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा। फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा और 1 प्लस एक्स इधर आएगा, तो 4 1 प्लस एक्स। इसमें ब्रैकेट खोल देते हैं, ये कैंसिल, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसमें एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी डालते हैं, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, तो हमेशा ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग। क्वेश्चन 8 में दिया है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी इंटरवल बताना है कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे भी प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एज इट इज़ इसका 2x माइनस 2, फिर ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का 2x, में कॉमन ले लेते हैं 2x और x माइनस 2, तो ये x बचेगा यहाँ से x माइनस 2, ये 2x माइनस 2, फिर 2 कॉमन लेके 4 हो गया। डिवाइड बाई को 0 रख के 3 वैल्यू आएंगी, 0 2 और 1। तो ये नंबर लाइन बनेगा 0 1 2। एक इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, एक 0 से 1, एक 1 से 2, एक 2 से इन्फिनिटी। तो अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच कोई भी नंबर रखते हैं, इसमें -1 रख के देख लो, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। फिर 0 से 1 के बीच में 1/2 रख लेंगे, 1/2 यहाँ पर सब में, तो ये आएगा ग्रेटर देन 0। फिर 1 और 2 के बीच में 1.5 रख सकते हैं, तो ये भी लेस देन 0 आ रहा है, और 2 से बड़ा 3 रख के देख लोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इन दो में नेगेटिव आ रहा है, यहाँ डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2। यहाँ पर इसका साइन नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग रहेगा 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन 9 में y के लिए दे रखी है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और इंटरवल में बताना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन रूल से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसका स्क्वायर ये एज इट इज़ 4 साइन थीटा का 4 कॉस थीटा, फिर 4 साइन थीटा एज इट इज़ इसका माइनस साइन थीटा, और थीटा का 1। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 8 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये भी खोल दिया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, और ये 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बचेगा 4 कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, इन दोनों में 4 कॉस थीटा कॉमन, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और कॉस थीटा के लिए हमेशा 1 से छोटी होती है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये भी होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव, यानी कि डिवाइड बाई 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, बताना है इसमें इंक्रीजिंग है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x, एक्स पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो इंक्रीजिंग। इसमें बताना है कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, तो डिफ्रेंशिएट करा, इसको 0 रख के एक्स के लिए 1/2, दो इंटरवल बन जाएंगे, -1 से 1/2, 1/2 से 1।
इसमें चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं। 0 रख लेंगे इनके बीच तो नेगेटिव आएगा, तो डिक्रीजिंग। और हाफ से 1 के बीच में 0.6 या 0.7 रख लेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग। तो मतलब इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। 12th में इंटरवल दिया 0 से π/2 और 4 फंक्शन दिए हैं। चेक करना है इसमें कौन इंक्रीजिंग कौन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर f(x) दे रखा है cos x, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो नेगेटिव आएगा इस इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन क्योंकि बाहर से माइनस है तो डिक्रीजिंग। f(x) के लिए cos 2x डिफ्रेंशिएशन 2 sin 2x। तो x 0 से π/2 को बिलोंग कर रहा है तो 2x बिलोंग करेगा 0 से π। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग। ऐसी एक cos 3x, इसका डिफ्रेंशिएशन 3 sin 3x, तो उसमें x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 गिवन है, तो 3x बिलोंग करेगा 0 से 3 π/2। तो 0 से 3 π/2 का मतलब हो गया इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। तो साइन यहाँ तो पॉजिटिव होता है पर यहाँ नेगेटिव होता है, तो ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। f(x) दे रखा है 10x, इसका डिफ्रेंशिएशन sec²x, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा तो इंक्रीजिंग। 13 में f(x) के लिए दे रखी है x² 100 sin x - 1, डिफ्रेंशिएट करके 100x और 19 प्लस cos x। बताना है किस में डिक्रीजिंग है। ऑप्शन ए में था 0 से 1, तो 0 से 1 में कुछ भी रखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। π/2 से π, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी ये नेगेटिव आएगा, लेकिन इसके लिए उससे बड़ी आएगी क्योंकि π/2 का मतलब होता है 1.57 और ये 3.14 के बीच, तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा इससे, तो ये इंक्रीजिंग। 0 से π/2 में भी ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। तो मतलब डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। 14 में बताना ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंटरवल दे रखा है 1 से 2 में, तो उसको डिफ्रेंशिएट करा 2x + a। अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 पे भी आंसर 0 से बड़ा, 2 पे भी, तो यहाँ 1 रखेंगे तो आएगा 2 + a > 0, a > -2। इसमें अगर x को 2 रखेंगे तो 4 + a > 0, तो a की वैल्यू आएगी > -4। दो कंडीशन है तो ये सेटिस्फाई दोनों को करेगी। क्वेश्चन 15 में f(x) की वैल्यू दी x + 1/x और इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, मतलब इनको नहीं लेना है, इनके अलावा वैल्यूज लेनी है, बताने इंक्रीजिंग है। तो डिफ्रेंशिएट करा, ये आया, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है, 2 रख के देखेंगे 3, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इंक्रीजिंग। -1 से छोटा -2 -3 कुछ भी रख लो तो भी इंक्रीजिंग आएगी। वैल्यू दी है log sin x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके 1/sin x, sin x का cos x यानी कि 10x। तो बताना है इस इंटरवल में क्या होगा। तो 10 हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 से बड़ा इंक्रीजिंग। ये है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग। ऐसे f(x) दिया log cos x, इसका 1/cos x का -sin x, ये आ गया -10x। इस इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 10x पॉजिटिव होता है पर ये बाहर से माइनस है तो नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग। 3 π/2 से 2 π, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में 10x होता है नेगेटिव, तो -10x होगा पॉजिटिव, तो f(x) आएगा 0 से बड़ा, तो ये इंक्रीजिंग। क्वेश्चन 18 में f(x) की वैल्यू दी है, बताना है इंक्रीजिंग है हमेशा। तो f(x) निकालते हैं 3x² - 6x + 3, इसमें 3 कॉमन, x² - 2x + 1, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग। 19 में फंक्शन दिया x² e⁻ x, इंटरवल ढूंढना है जहाँ ये इंक्रीजिंग है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, ये एज इट इज़, इसका -e⁻ x, फिर e⁻ x, x² का 2x, इसमें कॉमन लेते हैं x और e⁻ x, यहाँ से बचेगा -x, यहाँ से +2, फिर f(x) को 0 रखेंगे तो यहाँ से x 0 आएगा और यहाँ से 2। लाइन बना लेते हैं, तो 0 और 2 हो गया, तो इंटरवल हो जाएंगे 3, -∞ से 0, 0 से 2, 2 से ∞। अगर -∞ से 0 के बीच कोई भी नंबर रखते हैं, यहाँ पर -1 डाल देंगे यहाँ पर, तो ये नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। 0 से 2 के बीच 1 रख देते हैं यहाँ पर, दोनों x में, तीनों x में, तो ये इंक्रीजिंग आ जाएगा, > 0 आ रहा है। और 2 से ∞ में 3 रख के देखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, डिक्रीजिंग। तो इस वाले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है।